If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. शोबिज़ चिट चैट विद उमर खताब खान के साथ वाओबी पॉडकास्ट में मैं हूं वासिफ बर्नी। और क्योंकि प्रोग्राम का पहला एपिसोड है तो ये तो बनता है कि मैं एक छोटा सा जो है उमर खताब खान का जो है एक इंट्रोडक्शन अपने सुनने वालों को देता चलूं। तो उमर खताब खान के लिए मैं ये कहूँगा कि एडिटर हैं और मंथली मेट्रो लाइफ के, और इसके साथ ही मेंबर हैं सिंध बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर सिंध के, और साथ ही ओनर है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो कि मेट्रो लाइफ फिल्म्स के तहत फिल्में रिलीज करते हैं। और वेलकम टू द शो उमर खताब खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वासिफ भाई। जनाब उमर, मैंने आपका जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, कोई चीज रह गई हो? क्योंकि ये तो मुझे पता है कि बहुत सी चीजें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों तक पहुंचाते जाएंगे, मगर मैंने 3 चीजें जो हैं वो आपकी जो ज्यादा समझ लें प्रोमिनेंट है वो बता दी कि एक तो जो है आप एडिटर हैं मंथली मेट्रो लाइव के, साथ ही जो है आप मेंबर हैं सिंध बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर के, और साथ ही जो है आप आपने जो सेंसर का हवाला दे दिया ना, अब ये हवाला देने के बाद अब बहुत सारी चीजें हमें सेंसर करनी पड़ेंगी इस गुफ्तगू के दौरान। अच्छा, नहीं ऐसा है नहीं। और क्योंकि आप जो हैं उमर खुद भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेट्रो फिल्म लाइव के लिए तौर पे जो है आप काम करते हैं, तो मैं अपने पॉडकास्ट को सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आपका इंतखाब मैंने किया ही इसीलिए कि भाई शोबिज़ से रिलेटेड जितनी चिट चैट है वो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बयान कर सकता, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के मामला हो, तो कोई चीज आपकी आंख से ढकी छुपी नहीं है। और क्योंकि आप सेंसर में हैं तो वैसे भी जो है सब कुछ आप देख लेते हैं, हमें वो सब देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब उमर, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और पिछले साल भर हो गया है हमें कोरोना से लड़ते हुए, जी बिल्कुल, ठीक है। और कोरोना से जब हम लड़ने का कहते हैं तो उसमें सिर्फ यही नहीं कि हम माशी तौर पे जो है लड़ रहे हैं, माली तौर पे भी काफी बुरे हालात में हैं जो एक्टर्स हैं, चाहे वो ड्रामे के हों, फिल्म के हों, चाहे वो पोस्ट लोग हों, पूरी इंडस्ट्री। तो पहले तो मुझे ये बताइए, जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए कोई ये खबर है कि सिनेमा कब खुलेगा, कब फिल्म्स देखने को मिलेंगी लोगों को पाकिस्तान में? अच्छा, सिनेमा के हवाले से तो वासिफ भाई ये खबरें को पिछले 2 महीने पहले सिनेमा खुल भी चुके थे। उसके बाद सूरत हाल ये रही कि सिनेमा खुलने के बाद सिनेमा वालों के पास प्रोडक्ट ही नहीं थी चलाने के लिए, क्योंकि हमारे लोग, आपको पता है ना, तो जब सिनेमा हमारे यहाँ खुले हुए थे, जब रेल पेल थी फिल्मों की, पिछले 1.5-2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी हालात इतने अच्छे नहीं थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। लेकिन जब 2 महीने पहले खुले तो अब हर प्रोड्यूसर की ख्वाहिश है, जैसे हमारे पास 3 फिल्में रिलीज के लिए आई हुई हैं और दीगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी हैं, तो वो हर डिस्ट्रीब्यूटर की ये ख्वाहिश है, प्रोड्यूसर की कि वो चाहे उसकी फिल्म छोटी हो या बड़ी हो, वो ये चाहता है कि पहले कोई बली का बकरा बने, कोई 2-3 फिल्में आए बॉक्स ऑफिस पे और लोगों के रुझान का अंदाजा हो कि लोग इन हालात में, जब ये कोरोना से 6-7-8 महीने लड़ने के बाद वो इस काबिल हैं आया कि इंटरटेनमेंट के लिए उनके पास कोई बजट है और वो फिल्म देखने के लिए निकलेंगे या नहीं। तो 2-3 फिल्में जो है वो ऐसी हमें चाहिए जिन्हें हम बली का बकरा बना के जो है पेश कर सकें, और अब उन 2-3 फिल्मों के लिए कोई प्रोड्यूसर जो है आमादा नहीं है।
हर प्रोड्यूसर से बात करें तो वो ये चाहता है कि जी मैं अपनी फिल्म, अब अगर सिनेमा खुल भी जाते हैं तो अब तमाम प्रोड्यूसर अपनी फिल्में ईद पे रिलीज करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर। अच्छा ही सही, मगर ये जो हालात हैं ये तो नेक्स्ट ईयर तक भी सही होते हुए नहीं दिख रहे हैं कि अभी जो सेकंड वेव है जी ये भी बड़ी खतरनाक हद तक मुतासर कर रही है। जी बिल्कुल। और समझते हैं कि आइंदा 3 से 6 महीने में कोई उम्मीद आपको नजर आती है? नहीं, सिनेमा अभी तो जैसे ऐलानात हो रहे हैं, पिछले अक्टूबर में भी जब मैंने आपको कहा सिनेमा खुले तो 1 महीना सिनेमा के पास कोई प्रोडक्ट नहीं थी, उसके बाद ये लोग सिनेमा को लेके चले गए। अब जो ताज़ा तरीन खबरें हैं कि जी 15 जनवरी को ये लोग फिल्में रिलीज करने के मूड में है, सिनेमा ऑनर्स सिनेमा खोलने को तैयार हैं। और 1 जनवरी को एक बड़ी फिल्म आ रही है हॉलीवुड की, सनी स्टार वाले उसको रिलीज कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि मे बी के शायद 1 जन को जो है वो कोरोना SOPs के साथ सिनेमा खुल जाए लाहौर के कुछ सिनेमाज। तो शायद जो फिल्म का बता रहे हैं ये कोई इंटरनेशनल रिलीज है या लोकल हमारी मुल्क? नहीं, हमारी फिल्में तो मैंने आपको कहा ना कि हमारी फिल्में तो सिनेमा अगर खुल भी जाते हैं तो उसके ईद से पहले हमारी किसी फिल्म का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा। तो 15 तारीख से ऑफिशियली सिनेमा खुलने की 15 जैन से इतला है कि जी खुल जाएंगे सिनेमाज। बाद सिनेमा ओनर्स ने कह दिया कि जी हम 15 तारीख से SOPs के साथ सिनेमा खोल देंगे। लेकिन हमारी फिल्मों के लिए तो आप ये उम्मीद रखें कि छोटी ईद से पहले हमारी फिल्में लगने वाली नहीं। और एक और बुरी खबर यह है कि हमारे यहाँ चूंकि बाज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स से इंग्लिश फिल्में जो इम्पोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अदायगियां नहीं की हॉलीवुड के बड़े इदारों को, जिसका नतीजा ये निकला कि हॉलीवुड ने भी, बड़े इदारों ने हमारे यहाँ फिल्में रिलीज करने से इनकार कर दिया है। तो अच्छा हाँ, जो अभी यानी कि जो अच्छी बड़ी रिलीज जो आती हैं जैसे मार्वल्स की आती हैं जी बिल्कुल, या और हमारे बड़े स्टार्स की आती हैं, तो वो फिल्में भी शायद हमें देखने को ना मिले जो मौजूदा हालात में। क्योंकि मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अभी रिसेंटली जब अक्टूबर में, अगस्त में 2 बड़ी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हुई, मौलान और टैनेट ये जब दोनों फिल्में रिलीज हुई तो इन दोनों फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज करने की इनके जो हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने ये फिल्में देने से ही इनकार कर दिया। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किया ये कि इनके ऑलरेडी पिछले साल के 2-3 सालों के ड्यूज थे हॉलीवुड के इदारों के, वो इन्होंने पे नहीं किए। और अभी ताज़ा ये सूरत हाल हुई कि जब लॉकडाउन हुआ मार्च में, तो वो जो पिछली अदायगियां थी, सिनेमा वालों को भी एक बहाना मिल गया। 6-8 महीने की जो अदायगियां थी वो उन्होंने कोरोना के बहाने से रोक ली। तो अब जब ये टैनेट और मुलान आने लगी, क्रिस्टोफर नोलान की इतनी बड़ी फिल्म थी वो, तो उस पे उन्होंने कहा कि जी ये फिल्म आपको इसी सूरत में दी जा सकती है जब आप अपने ड्यूज क्लियर करें। वो इन्होंने करने की पोजीशन में नहीं थे। सिनेमा इंडस्ट्री ऑलरेडी क्राइसिस में है, वो अपने रेंट पे करने की पोजीशन में नहीं है, सैलरीज पे करने की पोजीशन में नहीं है। तो वो जब इनसे कहा गया तो इन्होंने, अब ये सारे डिफाल्टर हो चुके हैं हमारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो फिर लाहौर की एक कंपनी है जिन्होंने ये दोनों फिल्में मंगवाई और इनको इस शर्त पे फिल्में दी गई कि जी जो भी सिनेमा, जिस सिनेमा में आप फिल्म रिलीज करेंगे वो हमें वीकली हिसाब दिया करेगा। जो भी आपका स्टेटमेंट होगी वो आप वीकली सबमिट करवाएंगे। तो उससे भी सिनेमा ओनर्स ने इनकार किया। तो वो बदकिस्मती ये हुई कि वो फिल्म सिर्फ एक ही ग्रुप के सिनेमा पे रिलीज हो सकी, लाहौर के सनी स्टार के, और उनके 4-6 सिनेमाओं पे फिल्म रिलीज हुई और फिल्म का जो बुरा हशर हुआ, तो उसके बाद सूरत हाल और ख़राब हो गई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ जो बड़ी फिल्में हैं उनकी रिलीज की क्या पोजीशन बनती है। तो उमर, इसमें तो जो बहुत से तो जितने सिनेमा हैं, हर सिनेमा में मॉल नहीं है और कुछ सिंगल स्क्रीन्स भी हैं। तो अभी सिनेमा ऑनर्स जो हैं उनका क्या है? वो भी तो बेचारे बड़े इस वक्त कसमा पुरसी की हालत में होंगे। बिल्कुल, बहुत बुरे हालात में हैं। और अभी सिनेमा ऑनर्स ने भी और पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशंस ने भी इस्लामाबाद में कोशिशें की हैं कि गवर्नमेंट से कोई इनको बेल आउट पैकेज मिल जाए, कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ 70 सालों में कभी गवर्नमेंट ने ऑन नहीं किया इंडस्ट्री को, तो इस दफा भी इनके साथ वही सलूक हो रहा है। ये बेचारे 3-4 महीने से इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो आवाम को देने के पैसे नहीं है, इन बेचारों को कहाँ से दे देंगे। तो उस सूरत हाल से जो बड़े सिनेमा हाउसेज हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनके साथ ये हो रहा है कि सनेप्लेक्स के 12 सिनेमाज हैं 12 मुख्तलिफ शहरों में,
उनके सिनेमाज हैं, जी मांडवी अलग ग्रुप है जिनके 2 सिनेमाज हैं। तो ये सारे इन सब के साथ क्योंकि ज्यादातर सिनेमाज हैं मॉल्स में, और मॉल्स में वो सिनेमा जो इनके पास हैं वो रेंटल पे हैं सारे, तो वो इनको रेंट के हवाले से कोई रिलीफ नहीं मिला। ये जो 6 महीने 7 महीने इनके सिनेमाज बंद रहे, वो इनको पे करना पड़ रहा है, वो इनको पे करना पड़ा है। फिर उसके बाद इन लोगों ने अपना स्टाफ फारिग कर दिया था मार्च में ही, तो अब इनके ये दोबारा वो सैलरीज पे नहीं कर पाए। हाँ। तो ये आप समझते हैं कि अभी जो जिस वक्त आप कहते हैं कि 1 जनवरी को जो है शायद स्टार्ट हो जाए या 15 जनवरी को स्टार्ट हो जाए, तो एज ए लेमैन, एज ए व्यूअर, जो आप सिनेमा व्यूअर होते हैं, उसके तहत आप ये समझते हैं कि लोग अभी 500 से 700 के दरमियान का टिकट लेके फिल्म देखना पसंद करेंगे, साथ में पॉपकॉर्न चाय वाय का जो खर्चा होता है, तो वो मिला के 1000-1200 रुपए तक पहुंच जाता है, एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या अभी लोग ये चांस लेंगे SOPs को भी मद्देनजर रखते हुए कि सिनेमा में जाएं और फिल्म देखें? नहीं, मुझे नहीं लगता वासिफ भाई कि ईद से पहले कतई तौर पे, मतलब अभी तो 4-6 महीने आपकी जो है परचेजिंग पावर जो है आवाम की वो इतनी डिस्टर्ब हुई है कि मुझे नहीं लगता कि जी 5-6 महीने आप ये एंटरटेनमेंट जो आपके लिए एक तरजीही शोबों में से नहीं है, आप उस पर पैसा खर्च करने की पोजीशन में हो। तो अब तो सारी दुनिया, बल्कि कोरोना ने एक और चीज सिखा दी है कि सारी दुनिया डिजिटल पे चली गई है। अब आप नेटफ्लिक्स और अमेज़न के आदी हो गए हैं। अब आपके घर पे अब उसकी तरफ आ रहा हूँ, और मैं सुनने वालों को बताता चलूं कि आप सुन रहे हैं शोबिज़ चिट चैट विद उमर खत्ताब खान। और उमर, अभी नेटफ्लिक्स पे मैं आ रहा था, पहले उससे पहले मैं आता हूँ अपने ड्रामों की तरफ जो हम पाकिस्तान में बनाते हैं। एक बड़ा आम सा जो है रवैया पाया जाता है कि जी कोई भी चैनल उठा के देख लो, एक ही तरीके के ड्रामे आ रहे होते हैं, एक ही फ्रेम होता है, स्टाइल होता है, एक ही रवि से वो बढ़ रहे होते हैं। किसी में कोई बैकग्राउंड स्कोर जो है उसको बहुत चलाया जाता है, किसी में जो है एक्टर्स का रोना बड़ा दिखाया जाता है, एक्ट्रेसेस का रोना बड़ा दिखाया जाता है, और औरत जो है वो जुल्म का शिकार है ये दिखाया जाता है। और फिर आजकल की जो स्टोरीज हैं वो सारी नेगेटिविटी को फरोग देती हुई दिख रही हैं। पहले हम इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, फिर हम जाएंगे डिजिटल की तरफ। सही उमर। हाँ, इसके हवाले से तो मैं कहूँगा कि आपने जैसे औरत के रोने धोने की बात की, अलमिया ये है कि जिस ड्रामे में औरत को ज्यादा मजलूम दिखाया जाता है, वो ही ड्रामा खवातीन में सबसे ज्यादा मकबूल होता है। मतलब इस ड्रामे की कामयाबी, क्योंकि देखें हमारे यहाँ तो एक और अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ड्रामा जो है किसी दौर में जब सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, तब वो ड्रामा फैमिली ड्रामा था, जब PTV का दौर था जिसे हम कहते हैं ना। तो वो तन्हाइयां हम सबने देखा, जंगल हम सबने देखा, दीवारें हम सबने देखा, वारिस हम सबने देखा, पूरी वो एक फैमिली एंटरटेनमेंट हुआ करती थी। जब से ये वाला ड्रामा आया है, ये आपका सिर्फ खवातीन का ड्रामा है, खवातीन ही इसका मौजू है और खवातीन ही देखती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने या मैंने कभी इतनी तवज्जो से कोई ड्रामा देखा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने लास्ट ड्रामा जो देखा था पूरी तवज्जो के साथ, वो था इश्क ममनू। और अभी फाद मुस्तफा का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इंटरव्यू सामने आया है, 2 दिन पहले ही उन्होंने किसी मीडिया हाउस को दिया है। उसमें उन्होंने अर्तुगरुल पे बड़ी तनकीद की है और उन्होंने उसको कहा है कि जी आप हमसे इस तरह की उम्मीद ना रखें कि हम इस तरह के ड्रामे बनाएंगे। और उन्होंने ऑन किया है कि जी जलन और ननद जैसे जो उनके ड्रामे हैं, नंद उनका एक चल रहा है, जलन है, या जिस तरह और हमारे यहाँ जो बेहुदा कंटेंट आजकल सास बहू वाले चक्कर जो चल रहे हैं, बल्कि अब तो कहानियां उससे बहुत आगे जा चुकी हैं, तो वो उससे बहुत आगे जा चुकी हैं। तो उन्होंने बड़े फख्र से उसको ऑन किया है कि जी हम तो वही दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं और हमारे यहाँ लोग यही देखना चाहते हैं। तो जी ये यानी कि ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर दर हकीकत ऐसा है नहीं। अगर ऐसा ही होता तो अर्तुगरुल जो है वो इतना ऊपर TRP में नहीं जाता। देखिए अर्तुगरुल की मैं वही बात कर रहा था। अर्तुगरुल हमारे यहाँ कहा जाता है जी मर्दों के, हमारे यहाँ जो मर्द हैं वो ड्रामा इसलिए नहीं देखते कि उनके पास टाइम नहीं है या वो इन फजूलियात में नहीं पड़ते। अर्तुगरुल की मकबूलियत की बुनियादी वजह यही थी कि वो ड्रामा मर्दों ने भी देखा, वो फैमिली एंटरटेनमेंट था। तो जो लोग ये कहते हैं, हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि जी ड्रामा सिर्फ औरतों के लिए है और औरतों के लिए ही बनाया जा रहा है, ये अर्तुगरुल ने चूंकि उनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है
और ये बहुत बड़ी मिसाल बना है, इसलिए अब ये मुंह छुपाने के लिए इस तरह के बहाने कर रहे हैं। तो अर्तुगरुल जैसे ड्रामे जो हैं वो आप जब ऐसे सब्जेक्ट लेके आएंगे, रोती धोती और औरत मेरा इशू नहीं है, सही है, वो औरतों का इशू तो हो सकता है, हमारे माशरे का, सोसाइटी का जनरल वो ना इशू है ना व्यू है हमारा। तो हमारे यहाँ मौजूआत में तब्दीली जब तक नहीं आएगी तो आपका ड्रामा, और मजे की बात देखें, ड्रामा इंडस्ट्री भी अभी ये जिस तरह हमारी फिल्म ने 80s और 90s में जो अपना हाल कर लिया था और आपके मुल्क में सिनेमा इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया, ड्रामा इंडस्ट्री उसी डगर पे जा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले 6-8 महीनों में ये नेक्स्ट ईयर, बल्कि ये जो अब हम फिर डिजिटल की तरफ आ रहे हैं, ये जो अमेज़न और नेटफ्लिक्स का जो, और ये जो पड़ोसी मुल्क की एप्लीकेशंस ने जो आपको कंटेंट का आदी बना दिया है, ये ड्रामा हमारा बर्बाद हो जाएगा। 90% 70% जो है ये ड्रामा इंडस्ट्री आपके हाथों से निकल चुकी है। बड़ी जो ये आपके एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने बिजनेस टीवी से इसलिए उठा लिया है इस ड्रामे की वजह से, और वो अपना बिजनेस उठा के ले गए हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ इस तरफ कि जब ड्रामे एक सैचुरेशन पे जा रहे हैं, स्टोरीज है नहीं, सेलेक्टेड लोगों को काम मिलता है, सेलेक्टेड प्रोडक्शन हाउसेज ही उसके अंदर काम करते हैं, वही सेलेक्टेड चैनल पर जाते हैं। उसके बाद कुछ जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो लोग काम कर रहे हैं या जो कुछ अभी अपने ग्रुप काम कर रहे हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि जी हम जो है आएंगे वेब सीरीज की। जी, तो पहले तो हमारे सुनने वालों को ये बताइएगा कि ये जो हम नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखते हैं या अमेज़न पे देखते हैं, ये दरअसल होती क्या है, ठीक है ना, और इसका तरीकाकार क्या होता है, और इसमें लोग क्यों आना चाह रहे हैं ज्यादा? अच्छा, आना हमारे यहाँ, हम पाकिस्तान के लिए तो अमेज़न के और नेटफ्लिक्स के दरवाजे हमेशा से बंद थे और मुझे लगता है कि आइंदा भी बंद रहेंगे। पाकिस्तानियों के लिए तो वो शजरे ममनुआ है। होने में क्या हम हमारे पाकिस्तानी होने का मसला है या हम नहीं, उसमें भी उसमें पाकिस्तानी होना सबसे बड़ा इशू है, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट, क्योंकि इंडियन लॉबी ने वहाँ अपनी जड़ें, आपको पता है, जहाँ भारत जाता है उसने हमारे लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। इन्होंने एक वो आपको पता है मेगा 3 का एक दौर में क्रिकेट में भी एक लेके आ गए थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया ने मिलके अपनी इजारादारी कायम कर दी थी। तो इसी तरह की इजारादारी इन्होंने मीडिया, आप देखें हॉलीवुड में तमाम बड़े जितने भी फॉक्स स्टार है, यूनिवर्सल है, डिज्नी है, ये इन सब के ऑफिसेज इंडिया में बने हुए हैं, इन सब का इस रीजन में वो इसके दादा बने हुए हैं। और इसलिए कि इंडिया में चाइना का कोई मोबाइल आप सेल नहीं कर सकते, वो कोई भी प्रोडक्ट अपनी जो है बाहर की प्रोडक्ट को जगह नहीं देते, उस ब्रांड को अपना नाम दे देते हैं। अब जिस तरह मोबाइल, वहां पे मोबाइल की टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपने तौर पे ऑन किया, सही है, वहां पे अपने लोगों को रोजगार देने के लिए, इसी तरह उन्होंने नेटफ्लिक्स, इंडिया दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पे नेटफ्लिक्स के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है। बाकी किसी मुल्क में नेटफ्लिक्स को ये ना, नेटफ्लिक्स से किसी ने ये डिमांड की ना फरमाइश की। उमर ये बताइएगा कि Z5 भी इसी में ही आता है? Z5 तो उनका अपना ब्रांड है ना, Z5 हुआ, एरोज हुआ, ये सोनी लिव हुआ, ये तो अपने लोकल ब्रांड है, इंडिया की अपनी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अमेज़न और नेटफ्लिक्स तो अमेरिका बेस्ड हैं, तो वो, लेकिन अमेज़न पे भी उनके वहां पे जो देखें, इसके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें भी इंडियन लोग मौजूद हैं, प्लस उनका शेयर, वो स्टेक होल्डर हैं इसके, उनका शेयर इतना ज्यादा है कि उनकी बात सुनी जाती है, वो हमें जगह बनाने ही नहीं देंगे। और अच्छा, हमारी हुकूमतों का कसूर यह है, अब आप देखें अमेज़न पे आप बिजनेस नहीं कर सकते, अमेज़न की एंट्री ही पाकिस्तान में बैन है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कभी कोशिश नहीं की। हमारे बहुत सारे लोग अमेज़न के साथ मिलकर वेयर हाउसेज बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में आ चुके हैं, लेकिन ना आप अपने मुल्क में अमेज़न की पेमेंट मंगवा सकते हैं, ना यहाँ से भेज सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको वेयर हाउस भी अमेरिका में या यूके में खोलना है, आपको बैंक अकाउंट तक आपने बाहर खोलना है। तो ये तो गवर्नमेंट की सतह के काम है, गवर्नमेंट को इस मामले में इनको करना चाहिए था। अच्छा, मेरा सवाल ये था उमर कि जैसे चुड़ैल जो है वो वेब सीरीज ही थी, ठीक है, वो Z5 पे आई थिंक रिलीज हुई, चुड़ैल है, और अभी तो यहाँ पे भी एक झूठी लव स्टोरी भी चली, यहाँ पे भी
चांस तो दिया गया कि जी ये Z5 पे रिलीज हो सकती है। और इसी तरह अभी एक और जो शायद बिलाल अब्बास खान की जो है जो वेब सीरीज थी वो भी शायद Z5 एक पे झूठी आएगी। लव स्टोरी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये जो जी जी जो है, ये चूंकि ये यूएई बेस्ड कंपनी है, इसलिए। अच्छा और अच्छा इनका एक अच्छा। इन्होंने पहले इंडिया में एक चैनल भी लॉन्च किया था, जी जिंदगी के नाम से। तो ये जो हमारा ये सारा अच्छा कंटेंट अच्छा। जा रहा है, ये जी जिंदगी के नाम से ही जा रहा है। Z5 में भी इसके इनको हमारी जो हमारा जो कंटेंट है, इसके लिए इन्होंने अलग से क्लासिफाइड कर दिया जी जिंदगी का कंटेंट। जी जिंदगी इंडिया में चलने नहीं दिया गया, उसको बंद करवा दिया गया। ये जो पिछले दिनों हालात जी हुआ, जी उसकी जी वजह से बंद हुआ। तो ये चूंकि जी जो है, जी और हाँ, एरोज भी, अब ये चूंकि यूएई बेस्ड कंपनी है, तो ये तो अपने तौर पे कोशिश कर रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, देखें, हमारी गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती, हमारी हुकूमत ने कभी इस चीज को, किसी भी हुकूमत ने इसको संजीदगी से नहीं लिया। हम उनकी मजबूरी हैं, जी हमारे बाज स्टार्स, और हमारा कंटेंट उनकी मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल। देखें जैसे जो अहमद शाह साहब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वहां पे जब भी इंडियंस आते हैं तो वो हमसे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर आपके यहाँ के ड्रामे ऐसे ही देखे जाते हैं कि जैसे किसी जमाने में हमारे यहाँ जो है इंडियन फिल्म्स और इंडियन ड्रामों का एक क्रेज था। और वो यही कहते हैं कि जी मुझे सबा कमर से मिलवा देना, मुझे इससे मिलवा देना, मुझे उससे मिलवा देना। तो वहां पे देखिए, तो हालात से पहले वो मायरा खान, सबा कमर, ये सब लोग वहां जाके काम कर चुके हैं। अदनान सिद्दीकी, सजल अली, ये लीडिंग रोल में फिल्म्स कर चुके हैं। अगर हालात बेहतर रहते दोनों मुल्कों के, तो ये हमारे स्टार्स, तो आप उससे पहले म्यूजिक इंडस्ट्री में देख लें, राहत फतेह अली जाके पूरी इंडस्ट्री को खा चुका है, उससे पहले अदनान समी खा चुका है। ये आपने बहुत ही सही बात कही कि मुझे ये बाद वक्त ये लगता है कि जैसे अदनान सिद्दीकी हो या सबा कमर हो या सजल अली हो, इन लोगों ने जाके बड़ा टफ टाइम दिया वहां पे और लोगों ने देखिए ना, वरना शाहरुख खान को क्या जरूरत थी कि मायरा खान को लेके वो रईस में कास्ट करते। वहां पे हीरोइंस की कमी है, वहां एक से बढ़ के एक टैलेंट मौजूद है। लेकिन आप एक अलग चीज हैं, आपकी दुनिया में एक अपनी पहचान और अपना एक कल्चर। और आपका महेश भट्ट पाकिस्तान आते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे राइटर अगर पाकिस्तान से मिलें और मुझे यहाँ से टैलेंट मिल जाए, और मैं इंडिया के लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जी कंटेंट पाकिस्तान का है। आपके यहाँ कहानियां बिखरी पड़ी हैं, हमारे इंडिया में कहानियां खत्म हो चुकी हैं। ये महेश भट्ट साहब का कहना था। और अगर ये बातें आप आप साउथ इंडिया की फिल्में उठा के देख लें और बॉलीवुड की फिल्में उठा के देख लें, मतलब साउथ इंडिया में एक स्टूपिड फिल्म बनती है कंचना, और उसके बाद उसको कॉपी किया जाता है लक्ष्मी के नाम से, अक्षय कुमार उसको कॉपी करता है। इसका मतलब है कि उनके पास कहानियां नहीं है। साउथ की सारी फिल्में अब आपके यहाँ बॉलीवुड में कॉपी हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास कंटेंट नहीं है। तो उमर, मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये दिखता है कि ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, क्योंकि जब आप वेब सीरीज के ऊपर होते हैं तो वहां पे आप किसी को जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते कि इसकी TRP अच्छी हो जाएगी। जो अच्छा है वो खुद ब खुद वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है ना। जो बुरा है वो बुरा पता चल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो है कोई भी फेक जो है TRP जनरेट। तो अब आप देखें, आपके दोनों सीरीज ने साबित कर दिया ना अभी रिसेंटली आपकी हाँ सर, ये तो आप बताएंगे कि आप अपना रिव्यू देंगे कि इन दोनों के साथ और उससे पहले भी हमारी एक सीरीज चल चुकी है अनाया के नाम से, महविश हयात की सीरीज थी जो एरोस पे चली थी। उसका बहुत मतलब जिसको कहते हैं शर्मिंदगी की सतह पे फ्लॉप कंटेंट था, जिसको मतलब उस दौरान यहाँ बूस्ट दिया गया। सिर्फ आपने और हमने इसको डिस्कस किया। कहाँ आई सीरीज, वो कहाँ चली गई, किसी को पता नहीं लगा। इस तरह एक झूठी लव स्टोरी जो है वो आई और गई, किसी को पता नहीं चला। उससे पहले आपने चुड़ैल की बात की, तो कहाँ गई चुड़ैल? जबकि इंडिया की जो वेब सीरीज हैं वो देखें, आए दिन हम देख रहे होते हैं, सारे चैनल्स की डिस्कशन में होती हैं, बात हो रही होती है उनके ऊपर। तो क्या वजह है, आप क्या समझते हैं उमर? क्या ऐसा फ्लॉ हुआ कि ये सारी चीज जो है किसी को पता ही नहीं चली और उसकी वजह यही है कि जो आप समझते हैं कि ड्रामा, वेब सीरीज और फिल्म के फर्क को जब तक आप नहीं समझेंगे, हमारे यहाँ बदकिस्मती फिल्म के साथ भी 10-12 सालों में जो रिवाइवल के नाम पे जो फिल्में आई हैं, आप देखें ना, 10-12 सालों में वही ड्रामे के लोगों ने जो फिल्में बनाई वो भी ड्रामा थी।
और पब्लिक के साथ भी ड्रामा थी जी। और उसके बाद जब आप वेब सीरीज में एंटर हुए, और मजे की बात है जब आप इन लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो ये उस वक्त जवाबी बने होते हैं इंडस्ट्री के, और ये बातें उस सतह की कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये फिल्म जब काम करने पे आते हैं तो उसके बाद इनके काम का ये लेवल है कि जब आप अपना जब कंटेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जा रहे हैं तो आप ये लेके जा रहे हैं एक झूठी लव स्टोरी। मतलब मैं कहता हूँ वो एक स्टूपिड ड्रामा था जो कि आप यूट्यूब पे या अपने टीवी चैनल्स पे देखते हुए आ रहे हैं पिछले 40 सालों से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई आप इन डिजिटल चैनल्स के ऊपर आप लोगों को नहीं बना सकते। नहीं, अगर देखें आप बनाने में कामयाब हो जाते तो आपकी, अब देखें अगर आपने अच्छा कंटेंट देना शुरू किया तो नेटफ्लिक्स का एक बड़ा असूली मौकिफ है कि जी वो आपके कंटेंट को कहीं से भी उठा लेगा। वो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के उसने अगर आपका काम यूट्यूब पे देख लिया या किसी और प्लेटफॉर्म पे आपका काम देख लिया, अच्छा वो आपको कॉल करके यहाँ से उठा के लेके चला जाएगा। वो आपसे कहेगा कि जी आप हमारे लिए काम करें, क्योंकि अब ये कंपटीशन की दुनिया है, अब ये मुकाबले की दुनिया है। यहाँ पे तो लॉबियां चली नहीं सकती ना, तो आप काम करके तो दिखाएं। बिल्कुल। अब जब आपने ये वाली बात कही तो अब मैं अपना नेक्स्ट जो है जंप लगा के आता हूँ YouTube फिल्म्स के ऊपर। ठीक है, मैंने अभी सुहेल जावेद की एक शॉर्ट फिल्म देखी, ठीक है ना, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, नसीबा। हाँ ठीक है, नसीबा थी। और फिर मैं यही कहूँगा बड़ी माजरत के साथ कि इसमें सुहेल जावेद, मुझे जहाँ पे डायलॉग्स नहीं थे वहां पे सुहेल जावेद नजर आए। जो एक बुनत थी वो जाहिर सी बात है लगी कि प्रोफेशनल थी, मगर जो फिर वही कि अगर आपने एक अच्छा मोहसिन अब्बास खान को, उसमें आपने मोहसिन को हीरो ले लिया, ठीक है, और एक अच्छी और लड़की भी आपने ले ली, उसके बाद आपने उसके अंदर नहीं रखी और वो यही लगा कि बस हो गया। जबकि मैं फिल्में ऐसी आपको बता सकता हूँ, और मेरे और आपका डिस्कशन भी रहा है, जो एक बंगाली मूवी का मैंने एक दफा आपको जिक्र किया था, राधिका की मूवी थी, मगर आपको मैं आपको मुरब्बा की मिसाल दूं, अनुराग कश्यप की, जो यूट्यूब के लिए बनाई गई फिल्म है, आधे घंटे की फिल्म है। और आप अब तो हालांकि काम तो शॉर्ट फिल्म 14-15 मिनट की बन रही है, लेकिन उस आधे घंटे की मूवी का लेवल मैं कहता हूँ कि वो उसको 1 साल हो गया बने हुए, हम 1 साल में उस लेवल की एक फिल्म नहीं बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो फर्क है, हम क्या सिर्फ काम को निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें, आप भी माशाल्लाह इस फील्ड में हैं, बजटिंग आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, हमसे क्या चीज की कमी रह जाती है कि हम वो लेवल जो है उसको इनकम्प्लिश नहीं कर पाते। कमी वासे भाई दिमाग की कमी है। और मैं हमेशा लोगों को कहा करता हूँ कि फिल्में जो है ना पैसे से नहीं बना करती, दिमाग से बनती हैं फिल्में। और हमारे यहाँ देखें ना, अब ये हमारे यहाँ तो पहले ड्रामे और फिल्म के फर्क को ही नहीं समझा गया। अब आप एक और जहत में दाखिल हो गए हैं जहाँ पे ड्रामा, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है। अब ये ड्रामे के लोग जब वेब पे जा रहे हैं, वेब सीरीज पे जा रहे हैं, तो भी ड्रामा वहां जा रहा है। शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, वहां भी आपको ड्रामा नजर आ रहा है। फिल्म में जा रहे हैं, वहां भी आपको तो ये लोग ड्रामे से निकल नहीं पा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये लोग ड्रामे की दुनिया से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह जाहिर सी बात है, पीछे स्क्रिप्ट राइटर नहीं है इनके पास उस लेवल के, या तो स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। लेकिन मैं स्क्रिप्ट राइटर्स को भी इल्जाम इसलिए नहीं दूंगा कि मैंने भी 6-8 राइटर्स के साथ बैठ के नशिस्तें की और हम भी इस पे काम कर रहे हैं। मैंने इन बेचारों के पास बड़ा अच्छा आइडिया देखा है, अच्छा कंटेंट देखा है जो ये आके हमसे, लेकिन जब यही लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के रेगुलर लोगों के साथ, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ चूंकि जो प्रोड्यूसर है, ये जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये ही अल्लामा बने हुए हैं। तो ये राइटर की भी नहीं सुनते, ये एक्टर की भी नहीं सुनते, ये डायरेक्टर की भी नहीं सुनते, ये खुद ही सारी चीजें तय करके जी असल में मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी जो है ना, जब वो फिल्म के सेट पे या ड्रामे के सेट पे होता है, वो खुद डायरेक्ट पता है, जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत सारी, ठीक है ना। अच्छा, मेरा नजरिया ये है, और जो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक आपका होगा, कि जो जिसका काम है
उसको कभी किया जाए। हाँ, अगर वो आपके मतलब का नहीं हो रहा है तो भी उसको आप सजेशन लें उससे कि भाई मुझे ये चीज चाहिए है। अच्छा, एक हमारे यहाँ जो एक और चीज है कि हम कहते हैं ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए बिल्कुल, भी दिमाग की जरूरत है। एक आपने एक साथ में कहा था एक दफा, तो उसके लिए उसके भी लिए भी दिमाग दिमाग की की जरूरत जरूरत है। है। देखिए वो जब तक आप हाँ आप तो वो अपने डायरेक्टर्स को, दिमाग राइटर्स को क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देंगे, तो भैया वो उस बेचारे ने भी तो अपने शोबे में एक वक्त गुजारा है, उसका भी एक दिमाग है, वो भी एक जहन लेके चल रहा है, तो आप उसको मौका तो दें। आप उसके, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इतने अच्छे हाँ, अच्छे लोग बिल्कुल। हमारे यहाँ राइटर्स पड़े हुए हैं, डायरेक्टर्स हैं, और हर शोबे में लोग हैं, लेकिन उनसे काम लेने वाला कोई नहीं है। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं, उमर के कायदे आजम जिंदाबाद नबील फिजा की जो फिल्म है, वो अभी हम सुन रहे थे लॉन्च होने वाली है, जी, रिलीज पे है, फिर वो रुक गई, उसके वो बारे में क्या उसकी वजह इत्तेलात है? यही सहमत है, और मुझे नबील की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा था कि जी मैं अपनी फिल्म हर हाल में ये इन्हीं उस पर लेके आऊंगा, ईद पे मुझे अपनी फिल्म रिलीज नहीं करनी। वो दिसंबर में रिलीज करने को एग्री थे, वो पहले उन्होंने 18 दिसंबर की डेट दी, फिर उन्होंने 25 दिसंबर पे एग्री किया। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब सिनेमा ही बंद है, हाँ, तो वो बेचारे, उनको हम कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते। इसमें मैं नबील और फिजा को ये कहूंगा कि बड़ा दिल रखते हैं क्योंकि जो आपने पहली बात कही थी कि बिल्कुल बली का बिल्कुल बकरा जो है कोई एकदम, तो वो अपनी इतनी बड़ी फिल्म को लेके आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा बिल्कुल रिस्क जो है वो ले रहे हैं। अगर जाहिर सी बात है किसी ने पहल तो करनी पहल होगी, और करनी उनका है। बड़ा जुर्रतमंदाना इकदाम उनका ये था, उन्होंने कहा जी अगर एक भी सिनेमा खुला होगा तो हम अपनी फिल्म लेके आ जाएंगे और हम अपनी फिल्म लगा देंगे। और अगर इस तरह की, मैं समझता हूँ, बड़े बैनर की फिल्म अगर रिलीज होती है तो उससे बहुत सारी जो 3-4 फिल्में बली की नजर होनी थी वो बच जाएंगी। इससे एक फिल्म से जो है कम से कम आपका ऑडियंस का रुझान बनेगा सिनेमा की तरफ। सही सही। और उमर, बाकी जो है यूट्यूब के ऊपर आपका क्योंकि काफी तजुर्बा है, तो ये बताइएगा कि यूट्यूब पे जो शॉर्ट फिल्म्स हैं उनकी तादाद में मेरा ख्याल है कि थोड़ा इजाफा हो रहा है डे बाय, और नए से नए लोग काम कर रहे हैं इसमें, वो भले इकरा के ज़्यादिस्ट के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आप भी उनके बहुत से प्रोग्राम जा चुके हैं और देख चुके हैं काम। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक वक्त आएगा मुस्तकबिल करीब में कि हम बड़े नए नए नाम सुन रहे होंगे और बड़े नए नए राइटर्स, डायरेक्टर्स, फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स को हम देख रहे होंगे और हम ये कहेंगे कि जी इसने ये यूट्यूब पे ये फिल्म मजे की बात बताओ, इन्हीं लोगों थी। से हमारी उम्मीदें हैं, और यही लोग जो है आगे निकल के ये आपका पूरा सिनेरियो चेंज करने वाले हैं, क्योंकि इनमें है वो स्ट्रेंथ के ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये नया फोन है ना। अब ये नेटफ्लिक्स और अमेज़न को इन्होंने सिर्फ देखा नहीं है, इनके अंदर वो उतरा हुआ है, इनकी रिसर्च है इस सारे मामले में। मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो ड्रामे के लोग हैं, ये ड्रामे के लोग किसी भी शोबे में जाएंगे, वो चाहे वेब हो, डिजिटल की दुनिया हो, ये कुछ भी बनाएंगे, ये उसको बर्बाद करेंगे। लेकिन ये जो नए लोग आ रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन ये नए लोग आपको इन सब पे छाते हुए नजर आएंगे। और आने वाला जो साल है वो इंशाल्लाह डिजिटल के हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल हो। चले उमर, मैं जो हूँ नेटफ्लिक्स पे जरा सी और बात करूंगा, और मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि हम जिस शो में हैं उसका नाम है शोबिज़ चिट चैट विद उमर खत्ताब खान, और उमर खत्ताब खान हमें अपने रिव्यूज पे जो है वो नवाज रहे हैं। मैं नवाजना इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी चीजें इसमें उमर ऐसी हैं जो कि मुझे तो शायद थोड़ी बहुत पता थी, मगर बाकी सुनने वालों को वो सिनेरियोस बिल्कुल अब क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आता हूँ नेटफ्लिक्स की तरफ, और नेटफ्लिक्स पे जब मैं आता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी व्यूअर के लिए कंटेंट जो है सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, सिर्फ इंडियन नहीं है, हर किस्म का कंटेंट है, हर मुल्क का कंटेंट है। और जो प्रोडक्शन वैल्यूज हैं, जो स्टोरी है, जो सारी बुनत है, वो अब ऑडियंस को और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगी है, क्योंकि वो अब मुख्तलिफ वेब सीरीज का फ्लेवर ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो अभी आपने बात की कि आने वाला वक्त जो है वो डिजिटल में हम लोग बड़ा अच्छा काम करेंगे, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि हम ज़रूर, मगर आप क्या समझते हैं
कि हमने ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी कि जो ऑडियंस का जिसको हम कहते हैं कि जहन है, अब वो और शार्प होता जा रहा है। तो क्या हमारी जो नई नस्ल है, आने वाले लोग हैं, वो उस लेवल को, नेटफ्लिक्स के लेवल को मेंटेन कर पाएंगे जहां पे हमें बहुत ही मार्का पिलारा सीजन्स और सीरीज जो हैं देखने को मिलती हैं हर बिल्कुल कर पाएंगे। मैंने आपको कहा ना, ये जो मौजूदा लोग काम कर रहे हैं ये तो कतई नहीं कर सकते, इनके तो बस की बात नहीं है। मतलब जो लोग ये कहना चाहिए कुएं के मेंढक हैं, जो मैंने अभी आपको फहद मुस्तफा की मिसाल दी, इन्होंने डिनाई किया अर्तुगरुल की अहमियत को, अर्तुगरुल की मकबूलियत को, जबकि वो पिछले साल की नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से, हालांकि तुर्किश कंटेंट है, तुर्की कोई इतना आला कंटेंट नहीं बनाता कि वो दुनिया में कहीं हम उसको कहें कि जी वो फ्रेंच या कोरियन सिनेमा के साथ कहीं खड़ा हुआ। तुर्की सिनेमा तो अभी साल 2 साल में उसने जगह बनाना शुरू किया और तुर्की की चीजें जो है दुनिया भर में वायरल होना शुरू हुई हैं। तो जब 2 साल में तुर्की की इंडस्ट्री नेटफ्लिक्स में इस लेवल पे आ जाए कि जी वो वर्ल्ड के सिनेमा के साथ कम्पीट करने लग जाए, तो आपके यहाँ तो उससे ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिनेमा का पूरा हमने 70 साल हमारी तारीख है सिनेमा की, और अभी जो नए लोग आ रहे हैं वो एक और अच्छी बात ये हुई है, जैसे आपने ये यूनिवर्सिटीज की मिसालें दी हैं, न सिर्फ यहाँ पे एनसीए लाहौर में, हमारे पूरे पाकिस्तान में से लोग निकल के आ रहे हैं और ऐसे ऐसे टैलेंट है, लेकिन जाहिर सी बात है अब उनको जगह बनानी है, उसमें टाइम लगेगा। तो वो असल में जगह कोई छोड़ता ही नहीं है कि लोग जो है जगह तो इनकी तो अपनी जगह नहीं है ना जिनकी आप बात कर रहे हैं। ये तो नया टैलेंट तो अपनी जगह, नेटफ्लिक्स का और अमेज़न का और ये जो डिजिटल की दुनिया है, ये तो अभी बिल्कुल हमारे लिए ओपन है। ये तो बेचारे खुद सोच रहे हैं जगह बनाने की, वहां घुसने की, लेकिन इनको तो वहां को घुसने नहीं दे रहा ना। तो वो वाला मैदान तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए है और वहां पे ये लोग जाएंगे और अपनी जगह बना लेंगे। अभी मैंने आपको रिसेंटली हमने अपने चैनल के लिए इंटरव्यू किया उमर एच पराचा का, आपने सुना होगा। तो वो अब देखे ना, वो बंदा हॉलीवुड में जाके उसने एक फिल्म प्रोड्यूस कर ली, इको बूमर। उनके पास टैलेंट था, उनके पास सलाहियत थी, उन्होंने हॉलीवुड में जाके फिल्म प्रोड्यूस किया। फरहान ताहिर हमारा टैलेंट है वहां पे, वो हॉलीवुड के साथ कम्पीट कर रहे हैं, सही ना। उसके करीब तरीन कोई आपका इंडियन एक्टर नहीं है कि जो के लेवल के रोल कर रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं, अर्तुगरुल से हमारे यहाँ के एक्टर्स को तकलीफ ये है कि वो आप उस ड्रामे ने इनकी जो है सारी जो पोल पट्टियां थी वो खोल दी हैं। मतलब एक जो नाम नेहाद इंडस्ट्री ये लोग चला के बैठे हुए थे 14-16 साल से, जिस पे जारादारी थी ये 3-4 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, वो एक गैर मुल्की ड्रामे ने आके साबित कर दिया कि भाई कंटेंट की जीत होती है, लोग कंटेंट देखना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी जबान में हो, चाहे वो डब किया हुआ हो। तो वो वो बिल्कुल और ओपन मार्केट है। और ये जो सारे जो जितने भी लोग अर्तुगरुल के खिलाफ बड़े बड़े एक्टर्स बोलते हैं, मेरा ख्याल है कि वो जो इन्फ्लुएंसर्स वाला जो है ना रोल प्ले करते हैं कि हम बोलेंगे तो है कि लाख में से 10,000 तो आप ये देखें ना, अर्तुगरुल ने तो जहां भी गया है, वो चाहे नेटफ्लिक्स पे हुआ, अब आपने खुद ही एक बात कही थी कि अब आप दुनिया को चीट नहीं कर सकते। अब ये लोग, इनके ड्रामे चलते थे, ये लोग हमारे यहाँ कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस किया कि बड़े बड़े चैनल जो है जाली रेटिंग के लिए क्या क्या हरकतें करते थे और किस तरह ये रेटिंग कंपनियों को जो है अपनी अजारादारी से रेटिंग कंपनियों को डिस्टर्ब करते थे, उनके डेटा को हैक करते थे। अब ये जो डिजिटल की दुनिया है, अब आपकी कोई सीरीज नेटफ्लिक्स पे कितनी चली है, यूट्यूब पे कितने लोगों ने देखी है, तो ये ढकी छुपी चीजें नहीं है। तो अर्तुगरुल ने यूट्यूब से लेके नेटफ्लिक्स से लेके वो जहां जहां दुनिया के जिस प्लेटफॉर्म पे गई है वहां पे उसकी रेटिंग दुनिया के सामने आया है। और फिर वो उसमें वो में जो लोग ये भी कहते हैं ना जी प्रोडक्शन वैल्यू, ये करोड़ों के ड्रामे बनाते हैं, उस ड्रामे की कोई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं थी, सही ना। वो कोई ऐसा ड्रामा नहीं था कि जी उसको आप कहें कि जी उस पर करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हो गया, ये जिसकी वजह से वो ड्रामा देखेगा। वो ड्रामा सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से देखा गया, जबकि वो आपका कोई कौमी हीरो भी नहीं था अर्तुगरुल, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान उस शख्स के बारे में जानता है। आप क्यों नहीं महमूद गजनवी पे ड्रामा बनाते? आप क्यों नहीं अपने हीरोज पे काम क्यों नहीं करते? हाँ, करना चाहते नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो रिस्की हो जाएगा।
उस पर ये नहीं पता चलेगा कि बिल्कुल टीआरपी बढ़ेगी नहीं अब बढ़ेगी, देखें ना, आज वो उस सुनेंगे ड्रामे की या मकबूलियत का अंदाजा लगाएं। आज बच्चे बच्चे को अर्तुगरुल की और सल्तनत उस्मानिया की और उस्मान की और इन सब के बारे में वो आप बिल्कुल अपने बिल्कुल बच्चे से ये हुमायूं और बात बाबर के बारे में पूछ लें, जहांगीर के बारे में, औरंगजेब के बारे में हाँ पूछ लें, आपको वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। शाह वलीउल्लाह के अर्तुगरुल और अर्तुगरुल उस्मानिया सल्तनत की वो पूरी हिस्ट्री आपको बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उमर, एक सवाल जरा सा पुराना है, मगर क्योंकि हमारा शो जो है चिट चैट शोबिस की जो है वो उमर खत्ताब के साथ आज से शुरू हुई है, तो एक चीज थी जो कि मेरा ख्याल है आपका ड्रामे से भी ताल्लुक रहा है, आपका फिल्म से भी ताल्लुक है, और आप ऐसी शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं पिछले कई दहाइयों से। तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एक ड्रामा जो है वो मेरे पास तुम हो, और वो फिर उसकी आखिरी किस्त जो है वो लगी सिनेमा, ठीक है। तो ये ड्रामा चला गया सिनेमा के अंदर, तो ये सब क्या है, या क्या हम खेल कोई खेलते हैं कि ड्रामा ड्रामा है, वो उसका मीडियम अलग है, फिल्म है, फिल्म का मीडियम अलग है, या फिर नहीं, ये अब सिर्फ आप देखें ना, बिजनेस? ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। हमारे यहाँ जो जब ये ड्रामा सिनेमा पे गया तो लोगों ने इसके बारे में जो रिव्यूज हमारे यहाँ हुई है, मुख्तलिफ ब्लॉगर्स ने और मीडिया में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जो उसके रिव्यू हुआ है, वो उसमें यही कहा गया कि जी ड्रामा, पहले जो फिल्म थी वो भी तो ड्रामा ही थी ना, तो हमारे यहाँ तो पहले से ड्रामे जो है सिनेमा पे लग रहे हैं। अगर एक ड्रामे की आखिरी किस्त चल गई तो कोई बड़ा फर्क नहीं आया, क्योंकि ड्रामे तो उससे पहले पिछले बार हर ड्रामा की सिनेमा पे चल रहा है। बस उसमें फर्क ये था कि वो जो पहले ड्रामे चलते रहे वो 2.5-3 घंटे के थे, ये 1 घंटे की किस्त एपिसोड चला, उसका लास्ट एपिसोड चला, वरना पहले भी ड्रामा ही चलता रहा है। सही सही। अच्छा उमर, सुनने वालों को बताता चलें कि सुनने वाले जो हैं वो सुन रहे हैं शोबिस चिट चैट विद उमर खत्ताब खान। उमर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, कोई अच्छी खबर पे इख्तिताम करिए, कोई ऐसी बात बताइए हमारे सुनने वालों को कि वो कुछ आगे के लिए प्लान कर सकें, और जब 1 हफ्ते बाद आप दोबारा शो पे आए तो कोई नई चीज, कोई नई खबरें, कोई नए रिव्यूज के साथ आए, तो कोई आखिर में जो है कोई अच्छा नोट आपका हो। अच्छी बात तो मैं यही कहूंगा सुनने वाले, तो जाहिर सी बात है हमारे सुनने वाले ज्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि नेटफ्लिक्स पे जाएं, अ सूटेबल बॉय देखें, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है। उमर सुनने वाले जो हैं अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूरोप में भी हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दुबई में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट है उसकी तो कोई सरहद ही नहीं है ना। उन्हीं वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए ही मैंने ये पैगाम दिया है। जी जी, दोबारा दीजिएगा क्योंकि मेरी आवाज में शायद कि हमेशा की तरह नेटफ्लिक्स देखना जारी रखें, और अ सूटेबल बॉय एक बहुत अच्छी सीरीज वहां पे चल रही है नेटफ्लिक्स पे, हाँ, और बहुत कमाल की सीरीज है, वो जरूर देखें, मिस ना करें। मैंने भी अभी रिसेंटली देखी है वो ये सीरीज, और ये बहुत अच्छे नॉवेल पे बेस्ड कहानी है। तो सही सही। और उमर, जैसे मैं सुनने वालों को बता दूं कि भाई जो हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो हम रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर रख रहे हैं, हम ना कोई चीज में मिर्च लगा रहे हैं, ना मसाला लगा रहे हैं, एवरीथिंग इज लाइव। हाँ, आपका एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का, और जो कुछ आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है, जो कुछ आप समझ रहे हैं, जो कुछ आप परसीव कर रहे हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे, जो कि मेरे पास नहीं है, मैं बहुत सुनने वालों के पास होगा, आप उस बिना पे बहुत चीजें हमें बता रहे होंगे। ये जरूरी भी नहीं है कि जो मैं कहूँ या जो उमर खत्ताब के हैं वो बिल्कुल 100% होना जरूरी है ना, बिल्कुल आ रहा है, होना जरूरी भी नहीं है। तो उमर, हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शो के लिए। तो लिसनर्स, आपने गए थे शोबिज चिट चैट विद उमर खत्ताब खान। फिर नेक्स्ट वीक हम इसी दिन जो है यानी कि संडे नाइट को हाजिर होंगे कुछ नई खबरें लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू उमर।